तो इस वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा है कि आरजेएस 2021 की जो वैकेंसी थी अंजलि की, अगर हम बात करें जानू की, विच इज़ द रैंक फर्स्ट इन्होंने होल्ड किया है। तो यहाँ पे ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी इन द मेंस की टेस्ट, जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी, मेंस की आंसर की थी, काफ़ी गाइडेंस भी दिया गया है। तो यहाँ से इन्होंने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अंजलि ने अपीयर किया था हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में, और किस तरह से एक टॉपर की आंसर की होती है, और किस तरह से उन्होंने भी कह सकते हैं कि इम्प्रूव किया था अपनी ही टेस्ट सीरीज में, गाइडेंस के थ्रू उन्होंने इम्प्रूव किया था अपनी टेस्ट सीरीज में भी। तो लेट अस गो थ्रू, क्योंकि एक सारे ही स्टूडेंट्स में जितने भी आपके जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं, सबके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि भाई किस तरह से एक टॉपर की आंसर की किस तरह से होती है। लेट अस सी। तो देखते हैं सबसे पहले कि टॉपर की आंसर की कैसे होती है। तो ये जो आंसर की है, देखिए इसमें आपको ये नाम दिख रहा होगा, अंजलि। ओके, तो दिस इज द नेम अंजलि जानू, हु इज द रैंक फर्स्ट होल्डर इन राजस्थान जुडिशियल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे रिव्यू भी आपको दिखेगा कि किस तरह से मैंने रिव्यू दिया है उनके आंसर की पे भी, कि आपने क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू अपील एंड ऑल। तो यहाँ पे इनसे डायरेक्ट गया था रिगार्डिंग सेकेंड अपील। तो रिव्यू में दिया गया था कि बेटा हेडिंग आपकी मिसिंग है, आपको हेडिंग भी ऐड करनी होती है। उसके साथ साथ सेक्शन दिस शुड बी मिसिंग, वॉज मिसिंग, क्योंकि इन्होंने ये वाला सेक्शन दे दिया था। इसके बाद अगर हम आते हैं, यस जो आपका देखिए वहाँ पे भी अंजलि को भी बताया गया था कि भाई जो आपके अगर हम बात करें किसी भी तरह की जुरिस्डिक्शन आ रही है विच इज़ न्यूमेरिकल, या अगर हम बात करें किसी तरह का पनिशमेंट है, या हम बात करें कि किसी भी तरह का फाइन है, तो वो सब चीज़ें आपको क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। जो आपका केस लॉ है उसे भी आप अंडरलाइन करिए। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ उसको भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि आप सिंगल पेन यूज़ करके आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सिर्फ अंडरलाइन करना या बॉक्स बनाना ही सॉल्यूशन होता है। सेकेंडली, टेस्ट सीरीज हमारी अभी भी काफ़ी सारी चल रही है, ऑल स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की भी टेस्ट सीरीज चलती है, आप ऐप के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे अंडरलाइनिंग की काफ़ी कह सकते हैं कि कमी थी, जहाँ बताया भी था कि आपको ये चीज़ें अंडरलाइन करनी है। केस जैसे कई स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मैम आप आंसर कैसे चेक करोगे, ऑनलाइन हमने ज्वाइन कर लिया बट आप आंसर किस तरह से चेक करोगे। तो दिस इज़ द वे, प्रॉपर आपको फीडबैक दिया जाता है। जैसे इस वाले आंसर में मैंने बताया था कि भाई केस लॉ मिसिंग है, केसेस आपने बहुत कम दिए हैं। एडवांटेज अंजलि के साथ सबसे बड़ा अगर बात करें, नॉलेज बहुत अच्छी थी, आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छे से आती थी। प्लस पॉइंट अगर बात करें तो राइटिंग बहुत बढ़िया इनकी राइटिंग रही है, बहुत अच्छी राइटिंग है। और ये हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो आपका वैलिड कॉन्टैक्ट और ये सब चीज़ें थी, ये इन्होंने पूरी तरह से गलत ही अटेम्प्ट किया था। तो मैंने कॉल पे उनको समझाया भी था कि ये आपने आंसर गलत अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से इनका पूरा, जैसे ये कन्फेशन की बात की गई थी, इनसे पूछा गया था कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल कन्फेशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो सबसे इस तरह की कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है तो देयर मस्ट बी अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, छोटा सा भले ही आप 3 लाइन का 4 लाइन का एक इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कमेंट में भी बताया है मैंने कि गिव इंट्रो टू द कन्फेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नॉलेज वॉज वेरी गुड। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब भी आप स्टेटमेंट को लेके, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई स्टेटमेंट को लेके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो कभी भी आपके स्टेटमेंट से लेके कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना चाहिए। तो हमेशा जो भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं उसमें स्टेटमेंट भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप उसी का इलेबोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बात करें, यस कभी कभी क्या होता है, टाइम की कमी की वजह से भी, जब आपका टाइम कम होता है, इलेबोरेट आप नहीं कर पाते हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, कि भाई आप कम से कम अपने आंसर को प्रॉपरली इलेबोरेट करिए, ताकि आपको
पता हो कि भाई इतने नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इलेबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में, कि भाई उसे किस तरह से आपको फ्रेम करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे भी मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे जैसे अगर हम, बहुत छोटी सी बात है ये, जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो ऑर्डर आपका हमेशा हमेशा किस उसमें होना चाहिए, फॉर्मेट में, तो दैट शुड बी रोमन, और रूल्स आपका नंबर में होता है, ठीक है। ऑर्डर और रूल, इस चीज़ को याद रखिएगा अच्छे से जब भी आप सीपीसी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दैट शुड बी इन रोमन एंड दैट शुड बी इन न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट, हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट होती है, हेडिंग्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये तो चीज़ रही कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पर्सनल उसमें भी डिस्कस किया था कि ये चीज़ें बेटा आपकी रिमेनिंग है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान कर देना है, वर्किंग करनी है, ठीक है। अब आते हैं उस टेस्ट सीरीज पे जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट सीरीज जिसका इन्होंने आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम करके दिया था। अगेन नेम आप देख सकते हैं, अंजलि जानू, एंड मॉक थर्ड, पेपर फर्स्ट ही है ये। और यहाँ पे इनका सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्रेम्ड और बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। कहीं कहीं पे जैसे आपके आर्टिकल्स हो गए, कुछ कुछ चीज़ें जैसे अंडरलाइनिंग का ऑप्शन हो गया, तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी थोड़ा सा, लेकिन वो भी उन्होंने करेक्ट कर लिया था अंजलि ने। तो इट्स वेरी गुड कि अंजलि ने बहुत अच्छे से चीज़ों को फ्रेम करना सीखा, बहुत अच्छे से चीज़ों को, जजमेंट राइटिंग की अगर बात करें तो वो भी चीज़ें बताई गई थी कि भाई किस किस तरह से आपको करना है। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक टॉपर की कॉपी होती है उसमें झलकता है कि भाई ओके दिस इज द टॉपर्स कॉपी। राइटिंग बहुत खूबसूरत है इनकी, एंड यहाँ से आप प्रेरणा भी ले सकते हैं। एक दो कॉपीज मैं आपके टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी ताकि वहाँ से भी चीज़ों को समझ सके, पढ़ सके, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि किस तरह से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। सेकेंडली, तक्षरा लॉ एकेडमी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नंबर ले सकते हैं, विच इज़ 7906337226। Okay, thank you so much and all the best for your upcoming examinations.